नमस्कार। आप सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। खास चर्चा में आज हमारे साथ हैं हिंदू हृदय सम्राट सुशील सूर्यवंशी जी। इनसे जानेंगे। अभी महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मुलाकात में हमारे साथ विराजमान हैं सुशील जी, और इनसे जानेंगे कि प्रयागराज में स्नान करने से क्या महत्व है और इस साल में कितने बार लगता है, कई सालों पर लगता है, अर्धकुंभ कितने साल पर लगता है, महाकुंभ कितने साल पर लगता है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को, श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। अभी महाकुंभ में, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अब देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये साधु संत, नागा संत, लाखों करोड़ों आदमी स्नान कर रहे हैं। क्या महत्व है उसका? उसका महत्व का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी जी। कि मैंने अगर संगम में स्नान करने से मैंने स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, ऐसा भी मान्यता है क्या? मान्यता है, संतों की मान्यता है, भक्तों की मान्यता है, और जी मान्यता पे ही दुनिया कायम है। जी क्योंकि अगर कोई चीज माना जाता है वही सफल होता है। जी अब लोग मान रहे हैं तो वह बात सत्य होगी, हम जी इसको झुठला नहीं सकते हैं। यह तो तय है कि इससे मुक्ति मिलेगी। आपको संगम स्नान से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन स्वामी जी की, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी हम एक जो है कि वीडियो क्लिप देख रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि अगर प्रयागराज आप जाते भी हैं और उसमें स्नान करते हैं कुंभ में, तो आपके पाप तब नहीं धुलेंगे जब वहां पे जाके आप किसी की निंदा कीजिएगा, व्यभिचार जी, कीजिएगा। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी। जी उसका उस वो सब करने से आपके साथ यह होगा कि आप अपने पाप धोने छोड़ने के लिए जाइएगा, और उसके उल्टा होगा। उस सब जितने लोग अपने पाप छोड़ के गए हैं वो सभी आपके साथ चले आएंगे, अगर जी जी वहां पे आप जाके कोई गलत व्यभिचार करते हैं तो। जी। जी। अभी आप पिछले बार, अभी 14 जनवरी को जी मकर संक्रांति था। जी इस जी अवसर पर हमारे ख्याल से 50 देशों से आए थे भक्तजन, जी जी और साधु संत भी मैंने लाखों करोड़ आए थे, जी और गंगा स्नान किया गया। जी। तो सबसे पहले नागा साधु को क्यों स्नान कराया जाता है? ऐसा भी कुछ महत्व है क्या? है इसका क्या तो जानकारी? हमें कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि जी नागा साधु वह हैं जो हरदम शुरू से ही धर्म की रक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में सर्वप्रथम नागा साधु ने ही भाग लिया इसीलिए है। उन लोगों को बरिता दिया जाता है। जी। जी। अगर हमारा धर्म आज बचा है तो वो नागा साधुओं को ऐसे शरणार्थियों ही के है। चलते। जी। जी जी इसलिए हमारे हिसाब से वह प्रथम है तो प्रथम ही रहे। जी। प्रथम उनको जी मैंने अवसर मिलता है जी संगम में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने का मिलता है सर। जी। सबसे पहले वो होते हैं, उसके बाद बाकी अखाड़े जाते हैं, अपना स्नान करते हैं। सर्वप्रथम नागा साधु ही जाएंगे। जी जी जी। जी। और और उसके बाद ही बाकी जो आपका अखाड़ा है, निरंजन या निर्मोही, कोई भी अखाड़ा हो, उसके बाद ही जाता है। नागा साधुओं का एक अलग इतिहास है कि जब जब धर्म पे हानि होती है, भगवान तो आते ही हैं, जी लेकिन कलयुग में जो भी धर्म की हानि शुरू हुई, तो भगवान तो खुद नहीं आ सके, लेकिन अपने अंशावतार, जी मतलब अंशावतार ही जी, कहेंगे समय नागा समय साधु। प्रकट होते हैं। जी। जी। जो नागा ऐसा मानता है कि नागा साधु के मैंने रूप में मैंने अभी जी। प्रकट हैं। आप कुंभ से पहले नागा साधुओं को खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा भी होता है क्या? जी। जी लेकिन अगर कुंभ से पहले धर्म पे कोई हानि होती है, देश पे कोई हानि होती है, तब नागा साधु आते हैं, रक्षा करते हैं, फिर वो अपने पहाड़ों में, कंदलाओं में चले जाते हैं धर्म की रक्षा जी करके। जी जी। जी उसके बाद कुंभ पे ही आपको दिखेंगे। जी इतनी बड़ी मात्रा में कुंभ पे इसलिए नागा साधु दिखते हैं क्योंकि कुंभ की एक अलग महत्व है कि 4 बूंद जो धरती पे अमृत के गिरे थे, वह एक प्रयागराज में भी गिरा था, हरिद्वार में भी गिरा था, नासिक में भी गिरा, जी ऐसे जी। उज्जैन अभी में भी गिरा था। समुद्र मंथन हुआ था, जी उसमें मान्यता है कि वहाँ भी, प्रयागराज में भी जी उसके गिरा कुछ था। अमृत के कुछ बूंद गिरे थे। जी। जी। तो अमृत के बूंद गिरे थे। स्नान करने का बहुत महत्व है जी इसका। बिल्कुल। और अर्ध कुंभ, महाकुंभ और ये जो है कुंभ, जी हम सुने हैं हम कि अर्ध कुंभ जो है 6 साल पे लगता है, जी जी कुंभ 3 साल पे लगता है, और जी महाकुंभ 12 साल जी। पे 12 साल लगता पे है। लगता है। जी लेकिन ये वाला जो कुंभ है, जी 144 साल पे लगा है, जी जो आने वाले 2169 में लगेगा। जी तब तक तो हम लोग रहेंगे नहीं। जी तो इस बार चलिए कुंभ में स्नान जी करके अपने जीवन को भी धन्य बना लिया जाए। जी जी जी। जी। आप
आप मैंने जाना चाहेंगे कुंभ में स्नान जी, करने के लिए? प्लान तो बन रहा है, एकदम जाएंगे। जी, पिछली बार तो मैंने हरी बुलाएंगे, हम जाएंगे। जी 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 पिछली बार तो हमने स्नान किया था जी 2012 में जी महाकुंभ में। जी, वहाँ का अलग ही सौंदर्यीकरण है, भव्य तरीके से वहाँ है, वहाँ शिविर बनाया गया है, वहाँ खाने पीने का भी कई जगह लंगर चल रहे हैं। जी। जी मतलब आप इस बात को देखिए कि जहाँ पे 14-15 किलोमीटर में एक पूरा जिला बसा दिया गया है, जी प्रयाग कुंभ जिला। जी जी और उस जिला में जहाँ पे लोग घुसते हैं तो उन पे गुम हो जाते हैं, भुला जाते हैं, वहाँ पे आपको खाने को मिल रहा है, जी रहने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोगी जी की। जी, योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिल रहा है, रहने की सुविधा मिल रही है, किसी जी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जी जी ये सरकार की इसके लिए उपलब्धि है, इसके लिए सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद है। जी, कोटि कोटि धन्यवाद है। जी सरकार को सब पे ध्यान देनी चाहिए जी और अपने से भी जाके देखना चाहिए, क्योंकि जी कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिल रही है सुविधा। जी तो वो जो है कि अखिलेश यादव के खेमे के आसपास के लोग हैं। जी क्योंकि आप देखे होंगे कि एक राज्य में अगर बीजेपी की सरकार है तो उसके जो विपक्षी हैं, उन राज्य उनके जो जो भी जिले जी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार चाह भी रही है कि उसमें विकास कार्य हो, तो वो नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का कोई भी जो विकास का कार्य हो यहाँ पे पहुंचे कि उनका नाम हो। जी इससे उन लोगों का नाम खराब हो जाता है। वही हाल है वहाँ पे कुंभ में भी। जी अखिलेश यादव जी के खेमे के आसपास के लोग नहीं पहुंचने दे जो रहे हैं। अभी आपको जानकारी है, अभी मौनी अमावस्या आने वाला है। जी जी अभी इस समय हमारे ख्याल से वहाँ के सूत्रों से पता चला है कि 40 करोड़ आदमी वहाँ स्नान करेंगे जी। इस बहुत मौनी मौनी अमावस्या पे। अमावस्या पे हमारे यहाँ से ही, जी बिहार से ही बहुत लोग जाने वाले हैं। अभी हमारे संपर्क में आज जी ही बात हो रही थी तो पता जी चला कि बहुत लोग जाने वाले हैं। मौनी अमावस्या में। जी जी। जी और हो गया तो हम भी इसी अवसर जी पे जाएंगे। लगभग कितना लोगों का स्नान करने का है सर वहाँ अनुमान लगभग? वहाँ पे सबसे पहले तो फर्स्ट दिन जो था, फर्स्ट जो भी शाही स्नान का समय था, जी उसमें 10 से 15 करोड़ लोग स्नान किए थे। जी जी अनुमान 7 करोड़ ही बताया जा रहा है, सभी लेकिन अखाड़ों को लगभग 30 से 40 मिनट समय दिया गया था। जी 30 से 40 मिनट। अब आप सोचिए कि उस 30 से 40 मिनट में कौन कौन स्नान किया होगा, जी गए होंगे, निकले होंगे। जी ये भक्ति है, भाव है, भगवान है साथ में। जी जी और आने वाले जो मौनी अमावस्या है उसमें लगभग 40 से ज्यादा लोग, जी 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने अच्छा वाले ऐसा हैं। अनुमानित किया गया है। एकदम जी बिल्कुल। सरकार अपने तरफ से 20 अनुमान करती है, लेकिन जी योगी जी उसको 40 लेके हाँ चलते 40 हैं। लेके चलते हैं। जैसे एक मीटिंग हो रही थी योगी जी की, तो बात क्या हुआ कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो योगी जी बोले 40 करोड़ आए या 20 करोड़ आए, जी आप उनको 100 करोड़ मान के चलिए कि जी 100 करोड़ ये आने किसी वाले को कोई हैं। परेशानी न हो जी महाकुंभ में। जी, ये सबसे जी बड़ी। संगम में कोई स्नान करने आ रहा है कहीं से भी जी किसी को परेशानी न हो रही। जी, ये सबसे बड़ी जी उनकी उपलब्धि है कि वो जी सबको साथ लेके चलते जी हैं। और इस कुंभ में भी किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, सब कोई खुशी से है। जी जी। और क्या कहेंगे लोगों को? और सभी से हम यही कहेंगे कि जी कुंभ जाइए, नहाइए और जी अपने जीवन को धन्य बनाइए। जी हमारे वीडियो में बने रहें। आपको हो सकता है कि लाइव के माध्यम से महाकुंभ का दर्शन कराएं और संगम का भी दर्शन कराएं और मेले में जो भी साधु संत हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार।